किस गंदी नाली का तुम कीड़े हो, कहाँ फेंके गए थे, सब कुछ तुमको औकात में ले दूंगा, बता दूंगा। कहाँ फेंके गए, कहो तुमको पाला, कहाँ तुम सयान हो, फिर किसी तुम डस लिए सयान हो के, सब कुछ तुम्हें औकात में बता दूंगा, बता दे रहा हूँ। थू थूकता हूँ मैं तुम्हारे तुम्हारे जैसे तल्ला पे, जो ना अपनी माँ का हुआ, ना जो अपनी बहन का हुआ, ना जो अपनी बीवी का हुआ। पैसे की आड़ में, पैसे की लालच में तुमको इतना नीच बना दिया, इतना गिरा दिया कि जिन लोगों ने तुम्हें शरण दिया, जिन लोगों ने तुम्हें इतना वो किया, तुम उन्हीं लोग का ही हड़प लिए। थूकता हूँ मैं तुझ पे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ हम आप लोग बता दें, ये वीडियो ख़ास तौर से है हमारी प्रिय अंधा बंदा, उसके लिए है, ठीक है। और एक सुअर है, उसी का पति है सुअर, जो इसके पहले गली 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 में नाचता था, ऑर्केस्ट्रा ढोलक बजाता था, क्या क्या करता था, और उसको भी साथ में लेकर नचवाता था, ठीक है। 11-11 बजे रात को घर आते सब, 3-3 बजे रात को सब घर आते थे, सब नाच गा के रात में, ठीक है। देखिए दोस्तों, नाच डांस तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी कला यूट्यूब पर दिखाते हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन ये लोग तो ऑर्केस्ट्रा में जाके गांव गांव घूम के नाचते हैं, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले हैं ये लोग इस समय सोशल मीडिया पे आए हैं, इस समय यूट्यूब पे आए हैं, इस समय यूट्यूब पे आप लोग थी कर रहे हैं। नहीं तो इसके पहले ये सब गली गली घूमने वाले हैं, सब ढोलक लेके, ठीक है। ये सुअरवा ढोलक बजाता था, अंधवा बंदवा नाचती थी, उसका स्टेप नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे करती है, वो कहाँ का स्टेप है पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं, वो कहाँ का स्टेप है, ये वाला, ये सब ऑर्केस्ट्रा का स्टेप है। किसका? ऑर्केस्ट्रा का। तो ये वीडियो सब लोग अपने मत लीजिएगा, ये सिर्फ उसी के लिए है। मैं इसके पहले भी कहा हूँ कि हम लोग अपनी कला अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब पे दिखाते हैं, हम लोग भी वही हैं, ठीक है ना, डांस करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। लेकिन हम लोग कभी किसी के द्वार पे जाके नहीं ऑर्केस्ट्रा हारमोनिया बजा के 2 पैसा लेके गाना गाएं और ऑर्केस्ट्रा में नाचे। लोग 4 लोग सीटी बजा रहे हैं और उसी में लेकर अपनी बीवी को नाच रहे हैं, वो धंधा हम लोग नहीं किए हैं, ना ही हमारे कोई सब्सक्राइबर आज तक ले किया होगा, ना यूट्यूब पर काम करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति किया होगा। जितना नीचे तुम लोग गिर चुके हो और जितना नीचपनाई तुम लोग करते हो, ठीक है। और क्या बोले हो सुअरदास, और सुन लो तुम क्या क्या, तुम आज से तुम्हारा एक नाम और हम रख रहे हैं, तुम सुअर प्लस दल्ला, जो अपनी बीवी को ही बेच कर दल्लागिरी करते हो, अपनी बीवी के ही नाम पर दल्लागिरी करते हो, ठीक है। तो सुअर जी, हम आपसे बता दे रहे हैं, आप जो कि है सरोज दीदी के बारे में बात कर रहे हैं, भैया को बोल रहे हैं कि मैं उनका थोड़ा सब्सक्राइबर आप लोग से भी हम पूछ रहे हैं, जितनी पब्लिक है आप लोग बताइएगा, सरोज दीदी को क्या कमी है, कौन सी कमी इसको नज़र आ गई है, हैं? और तुमको मैं एक खास तौर से बता दे रहा हूँ, 420 चोर बेईमान तुम क्या हो। अभी मैं अपने आप उतर जाऊंगा ना, बता दो, कहीं मुंह दिखाने नहीं लायक नहीं बचोगे। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा झटके में बस थोड़ा सा तुमको एक तुमको कड़ी समझा दे रहे हैं, और वो जो समझदार होगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तुम क्या क्या कर्म किए हो ननिहाल में रह करके, अपने सगे नाना के साथ क्या किए हो, अपने मौसियों के साथ कितना धोखा किए हो, कितना 420 किए हो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। तुम तो शुरू से 420 थे यार, तुम्हारी नीयत शुरू से ही नहीं सही थी। इतना नीच, इतना गिरे हुए हो, जिस थाली में खाए उस थाली में तुम छेद कर दिए। सोचो, जिस थाली में तुमको सहारा मिला, जिस घर में तुमको सहारा मिला, उस घर का ही तुम नहीं हुए। याद आया कि नहीं कुछ आया, तुम क्या क्या कांड किए हो और कितना बड़ा 420 किए हो। इतना ही समझा रहा हूँ ना, इसके पहले प्रूफ के साथ ले आऊंगा वीडियो में, बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा औकात तुम्हारा, लड़न चंद, ठीक है। और रही बात, तुम क्या बोल रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ जड़ से। अबे तुम सामना करने लायक हो बे, कीड़े मकोड़े, ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले 2 कौड़ी के आदमी हो। जरा यूट्यूब से पहले तुम अपना दुनिया तन उठा के देख लो, तुम क्या थे, देख लो तुम क्या थे। तुम सामना करने लायक हो, तुम तो मेरा नहीं सामना करने लायक हो, तो वो तो बड़ी दूर की बात है।
तुम अभी मेरे लेवल का नहीं हो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, बार बार कहते हो। जिस दिन मेरे बारे में जान जाओगे उस दिन तुम चकड़िया के गिर जाओगे। यूट्यूब पर काम करना तो तुम हमको वो हल्के में लिए हो, हैं? तुम्हारे जैसा वो नहीं है, समझ में आ जाएगा तुमको अच्छे से, ठीक है? बहुत कुछ बातें हैं, अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पूरा खुल के सामने आएगा। कितना 420 हो तुम, किसके किसके साथ। एक सिंपल सी है, जिस घर में तुमको शरण मिला, जिस घर में तुमको रहने का सब कुछ मिला, तुम उस घर का हित नहीं हुए। तुम उसी घर को तुम क्या क्या की कर लिए, उस घर को, ज़मीन को, जायदाद को। अब इसके बारे में हम तुमको क्या बोले? याद आ रहा कि नहीं बेटा कुछ? सुवरदास, खोपड़ी में कुछ घुस रही है मेरी बात? इसके पहले प्रूफ के साथ ले आऊँगा, बता दे रहा हूँ। मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत कुछ तुम्हारे बारे में नॉलेज है मुझे, ठीक है? तुम कहाँ का कीड़े हो, तुम किस मिट्टी में तुम घर बनाए हो, ठीक है? किस गंदी नाली का तुम कीड़े हो, कहाँ फेंके गए थे, सब कुछ तुमको औकात में ले दूंगा, बता दूंगा। कहाँ फेंके गए, कहो तुमको पाला, कहाँ तुम सियान हो, फिर किसी तुम डस लिए सियान हो के, सब कुछ तुम्हें औकात में बता दूंगा, बता दे रहा हूँ। और रही बात ना, ज़्यादा सफाई मत दो, तुम ज़्यादा सफाई मत दो। इसके पहले तुम विष्णु राज के नाम पर व्यू छापते थे, विष्णु राज ये, विष्णु राज वो गया, विष्णु राज ये है, विष्णु राज आज छूटेगा, विष्णु राज वो है। उसके बच्चे को लेकर इमोशनल हो रहे थे, तमाम तरह के व्यू छापे, विष्णु राज के बच्चे तक ले भी नहीं, जो सब चीज़ पे व्यू तुम छापे, तुम लोग दूसरी तीसरी वीडियो को दिनों रात खाली विष्णु राज पे लाए थे। जबकि उसके घर का उसका भाई महादेव है, वो नहीं, विष्णु राज का भाई जो महादेव, वो नहीं वीडियो डाल रहा था, लेकिन तुम लोग खूब डाल रहे थे हमदर्दी। अब विष्णु राज वाला मैटर थोड़ा सा पुरान हुआ है, तब तुम लोग, जो एक कहा जाता है ना, देश का सबसे बड़ी फटबाज जीबी रोड वाली ट्रैक्टर, उसको तुम पकड़ लिए। वो तो फटबाज है ही है, उसको थोड़ा सा बड़ाई कर दो जीबी रोड वाले को, तो समझ लेती पूरा जीबी रोड मेरे नाम से रजिस्ट्री हो गया है। अब पूरे जीबी रोड का मालकिन मैं हूँ, महतारी बेटी को समझी। तब उन लोग के नाम पे तुम व्यू छाप रहे हो, उन लोग को लड़ा भिड़ा रहे हो, अपने सामने तुमको खुद को आने की औकात है नहीं? है औकात? आए तो थे बेटा एक बार सामने, अकेले ही नहीं आए थे? क्या रस हुआ था बेटा लाला? ये बतिया फिर से पूछ रहा हूँ। जो तुम्हारा पुत्र है, ठीक है, जो तुम्हारा लड़का है, उसके सर पर हाथ रख के कसम खा के बता दो, जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारा क्या रहस्य हुआ था, तुम्हारा कितना बढ़िया स्वागत हुआ था। फिर तुरंत भाग के गए, हे आओ जी आओ जी आओ जी, सब लोग आओ जी, फिर भाग के गए, झुंड में लेके आए। याद आ रहा है बेटा? ये बतिया तुम कसम खा के अपने लड़के का बता देते न, तो अग्नि का तिलवा गदगद हो जात। भोकला से होई, अकेले तो सामना करने के खुद के बाजू में दम नहीं है। और तुम हम लोग को कहते हो, तुम खुद के शुरू से दूसरे के टुकड़े पर पले हो। जब से तुम पैदा हुए, हम तो 2 साल 3 साल से भाभी के साथ रहते हैं, और हमारी भी बैकग्राउंड जिस दिन तुम जान लोगे ना, तो तुम समझ में आएगा, तुम्हारे जैसे घर का फेंका हुआ नहीं हूँ मैं। तुम तो जब, अब क्या तुमको हम बोले, शुरू से फेंका इधर उधर। आज जिन लोगों ने तुमको शरण दिया, जिन लोगों ने तुमको इतना वो किया, तुम उन्हीं लोग के थाली में छेद कर दिए। तुम उन्हीं लोग के चल अचल संपत्ति को हथिया लिए। रोड पे आज वो सब भीख मांग के घूम रहे हैं। तू कितना बड़ा नीच है रे, है? तू बता, तेरे जैसा नीच इस धरती पे कोई है? बताओ, प्यार से पूछ रहे हैं लाला, तेरे जैसा नीच इस धरती पे कोई है? बीवी का दल्लागिरी किया, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। हमको तो लग रहा तुम अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़े होगे। मुझे नहीं लग रहा तुम उन लोग को बख्श दिए होगे। पता करना पड़ेगा इसके बारे में। दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। तभी तो ये इतना कूद रहा है, तभी तो इतना ये हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। ये अपनी माँ बहन को भी नहीं छोड़ा होगा, उन लोगों को तो भी कहीं न कहीं कोठे पे जरूर बैठाया होगा, जरूर बिठाया होगा कोठे पे। पता लगाना पड़ेगा उन लोग की भी हिस्ट्री, और जल्दी बेटा वो भी सामने आएगा तुम्हारे, घबराओ मत।
अब तो तुम साले शुरू से ही हमें लग रहा है चूतिया कहीं का तुम। बहुत बहुत घोटाला किया अरे, मैं तुझे जान गया तेरे बारे में, ठीक ना। तू कम वो नहीं है। और एक बात ये भी तुमको हम बता दे रहे हैं, महादेव भैया का तू पैर का धोवन भी नहीं है। जो होता है ना, पहले एक ज़माने में लोग कहीं से आते थे, लोग हरिया में रख के लोग पैर धोते थे, लोग पीते थे। तो तुम उस पैर का जो धोवन का जो पानी है, तुम उस पानी भी नहीं हो, पानी भी नहीं हो तुम, समझ गए। तुम क्या बात करोगे जी। तुमको तो बस ये है कि तुम्हारे दिमाग में शुरू से ये रहा है कि भाभी को टारगेट करेंगे तो हम थोड़ा फेमस हो जाएंगे। खुद का तो कोई कला था नहीं तुम्हारे पास, न अभी भी है। तुम खुद का या अपना एक कोई कंटेंट, कोई वीडियो वायरल किया हुआ तुम दिखा दो यूट्यूब पर। तुम्हारा जो खुद का कंटेंट थोड़ा वीडियो चला हो यूट्यूब पर दिखा दो, बिना दूसरे को बोले। अब मेरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, मेरा खुद का अकेला देख लेना जा कर के। जब तक दूसरे का तुम थंबनेल नहीं लगाओगे, जब तक दूसरे के बारे में तुम लिखोगे नहीं, जब तक तुम दूसरे के बारे में बोलोगे नहीं, तब तक तुम्हारा वीडियो चलने वाला नहीं है चलने वाला बेटा। वो चलने वाला है तो मुझे जवाब दो, और वो जैसा है तो है चलने वाला, नहीं है बेटा चलने वाला। तो बेटा तुम शुरू से ही तुम दल्ला वाला काम किए हो, जब से तुम पैदा हुए हो, ठीक है ना। और तुम दल्ला करके कहाँ कहाँ तुम बढ़े, कितना इतना आगे बढ़े हो। थूकता हूँ मैं तुम्हारे जैसे तल्ला पे, जो न अपनी माँ का हुआ, ना जो अपनी बहन का हुआ, ना जो अपनी बीवी का हुआ। पैसे की आड़ में, पैसे की लालच में तुमको इतना नीच बना दिया, इतना गिरा दिया कि जिन लोगों ने तुम्हें शरण दिया, जिन लोगों ने तुम्हें इतना वो किया, तुम उन्हीं लोग का ही हड़प लिए। थूकता हूँ मैं तुझ पे। अरे लाज करो, शर्म करो, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। तुमको कहीं अपनी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। और आते हो इतनी अच्छी अच्छी बात करने यूट्यूब पर, किसी लायक बचोगे नहीं जिस दिन मैं अपने आप में उतर जाऊंगा, और तुम्हारी जो पूरी जितनी कहानी है पूरा यूट्यूब पर लाने लगूंगा, तुम कहीं मुँह नहीं दिखा पाओगे, समझ गए। सब्सक्राइबरों को और जनता को, पब्लिक को जवाब नहीं देने पास, तुम्हारे कोई वर्ड नहीं बचेगा जवाब देने के लिए। भलाई यही बात सुधर जाए, सब चुटिया वाली काम और कुत्तागिरी वाला काम छोड़ दो, शकुनी वाला काम तुम दोनों छोड़ दो। तुम लोग तो शकल से ही शकुनी नाना नानी लगते हो जी। तुम लोग का चेहरा ही देख के पहचान में आ जाता कि तुम लोग शकुनी हो। मंथरा वाला काम करते हो तुम लोग, शर्म करो तुम लोग। ये वीडियो से बहुत तुम लोग को सीख मिलना चाहिए और समझ जाना चाहिए, और अच्छे से आपसे रहना, ठीक ना। और भूल कर भी कभी अपने जुबान पर महादेव भैया और भाभी का नाम मत लेना बस। बाकी तुम दुनिया में चौन मन करे चवन करो तुम। कोई तुम्हारे बारे में बोले तो कहना बस। सुधर जाइएगा महोदय, वरना बांस हो जाएगा।